मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कोई सब्सटेंस सेल के अंदर की तरफ जा रही होती है, कुछ सेल से बाहर जा रही होती हैं, यानी कि वो तमाम चीजें जिनकी सेल को जरूरत होती है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में चली जाती है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चीज एक्स्ट्रा है तो वो अंदर से बाहर जाएगी। ठीक हो गया? तो फिर मैंने कहा था ये दो तरीकों से होता है, एक हमारे पास होता है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। जब भी कोई भी चीज, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें कम है, यहाँ पे चीजें ज्यादा है, तो जब ज्यादा मकदार से चीजें कम मकदार की तरफ जाएंगी एनर्जी को खर्च किए बगैर, जब भी कोई चीज ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूवमेंट करे चली जाए एनर्जी को खर्च किए बगैर, उसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये सारे के सारे हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो जाती हैं लेकिन एनर्जी खर्च नहीं करती है। अब डिफ्यूजन क्या है? कुछ है a passive transport through which substance moves from higher concentration to lower concentration without using energy। ये वही है, जब मटेरियल सब्सटेंस ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जाए एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट यूजिंग एनर्जी, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद है डिफ्यूजन, द एस्केपिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वन बाय वन थ्रू होल। अब देखिए ये हमारे पास एक सुराख है, एक यहाँ पे चीजों की कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा और यहाँ पे कम। जब एक सुराख के जरिए से किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल एक एक होकर एक सुराख से भाग जाए, जब किसी सुराख के जरिए से किसी भी मॉलिक्यूल एक एक होकर एस्केपिंग करना शुरू कर ले, भागना शुरू कर ले, इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। उसके बाद ये बची फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब है कोई चीज को फैसिलिटेट करेगा, इसकी मदद करेगी जाने के लिए। A type of pressure transport through which substance transfers to surface protein। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एक सरफेस प्रोटीन है, एक यहाँ पे सरफेस प्रोटीन है। अब किसी चीज ने आना है, इससे गुजरकर अंदर आना है, तो देखो वहाँ पे मेम्ब्रेन है तो अंदर नहीं जा सकती, तो इसके लिए क्या होगा? इसके ऊपर स्पेशल यहाँ पे प्रोटीन्स पाई जाती है, सरफेस प्रोटीन्स। अब जिस चीज ने अंदर जाना होता है वो इस सरफेस प्रोटीन के साथ जाकर मिलती है, वो सरफेस प्रोटीन उसको फैसिलिटेट करती है अंदर जाने में। यानी कि जब भी कोई भी चीज ज्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जाए, लेकिन कुछ खास प्रोटीन के जरिए से, कैरियर मार्कर्स की वजह से, सरफेस मार्कर की वजह से, यानी कि वो प्रोटीन को उस मेम्ब्रेन से पकड़कर उसको अंदर लेकर जाएंगे। यानी एक बंदा आ रहा है ऊपर ऑफिस में जाना चाहता है, तो उसको तो पता नहीं है, बाहर से नया आया है, तो आप किसी स्टूडेंट को अगर ऑफिस में कहेगा कि मुझे ऊपर फलां बंदे के पास आना है, तो आप उसके साथ चले जाओगे ना, सीधा चला जाएगा। सरफेस प्रोटीन भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह काम है, समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बंदे की जिसके पास मेम्ब्रेन, जिसके पास प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन उसको फैसिलिटेट करती है कि भाई आपको इधर जाना है। The substance are facilitated by membrane protein। ऐसे सब्सटेंस को मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेट करती है, जिनको हम सरफेस मार्कर्स भी कहते हैं और कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बचे उसकी बात ऑस्मोसिस है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब एक मेम्ब्रेन को पानी क्रॉस करके उसकी दूसरी तरफ जाए, यानी कि देखिए अगर मैं शीशा कहूँ तो शीशे की एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जा सकता है? नहीं जा सकता। इस तरह मैं पेज ले आता हूँ या कोई कपड़ा ले आता हूँ, उस कपड़े को पानी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है ना, बिल्कुल इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी उसकी दूसरी मेम्ब्रेन दूसरी तरफ चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। जब भी पानी की मूवमेंट होती है किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब पानी की हरकत होती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक हो गया? थ्रू सेल मेंटेन्स द एनवायरनमेंट कांस्टेंट। अब कहते हैं थ्रू ऑस्मोसिस की मदद से सेल अपने अंदर एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
ये 3 मैकेनिज्म है, इनके थ्रू सेल ऑस्मोसिस करता है। बाय द 3 मेथड्स ऑफ प्रोसेस सेल रेगुलेट्स फ्लूइड एंड सॉल्वेंट कॉन्स्टेंटली इनसाइड। कहता है या तो हाइपरटोनिक से, या तो हाइपोटोनिक से, या तो आइसोटोनिक से। इन 3 कंडीशंस को इस्तेमाल करके सेल अपने जिस्म के अंदर फ्लूइड और सॉल्वेंट की मकदार को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, उनको बरकरार रख सकता है। ठीक है।